मैं हूं जाफ़र उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ से। आज हम फिर किसानों की बात करेंगे। आज जानेंगे कि किसान जो पिछले कई दिनों से सिंधु बॉर्डर पे मौजूद है, जो उनका आंदोलन है कि तीनों काले कानून वो वापस लिए जाए। जैसे कि आपको जानकारी दे दूं कि अब तक के 214 किसानों की मौत हो चुकी है, उनकी जान जा चुकी है। कई लापता है, जैसे कि कुछ 80 लोग जो है वो लापता है, उनका कुछ अता पता नहीं है। पुलिस भी उसकी जानकारी नहीं दे रही है। और एक 80 साल के बुजुर्ग जो है वो तिहाड़ के अंदर है आज भी, क्योंकि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कुछ आजकल आंदोलन जीवी जो आ चुके हैं। अब देखिए कि ये 80 साल के बुजुर्ग, ये भी आंदोलनकारी जो है वो भी परजीव हो गए हैं, यानी आंदोलनी जीवी हर जगह पहुंच जाते हैं। देखिए, आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा अब चेंज हो चुकी है। जैसे नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसके ऊपर उन्हें टिप्पणी करते हुए कहा कि आंदोलन जो नए आ गए हैं परजीवी, आंदोलन जीवी साथ साथ परजीवी, कि वो आ गए 80 साल के एक बुजुर्ग है, वो कैसे हो सकते हैं परजीवी और यानी आंदोलनकारी। अगर कोई आंदोलन नहीं करे तो हमारा अधिकार है आंदोलन करना, आंदोलन नहीं करेंगे तो सरकार मांगे कैसे मांगेंगी। आंदोलन का एक दौर था, आपको याद होगा कि देखिए बाबा रामदेव वो शलवार पहनकर भागे थे, वो भी एक आंदोलन था। अन्ना हज़ारे आपको याद होगा, वो भी आंदोलन करके ही आंदोलन किया था उन्होंने। और उस टाइम में सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी। उस टाइम में अन्ना हज़ारे ने आंदोलन किया था, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल थे, काफ़ी लोग जो थे। आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, और भी लोग जो थे उनके साथ थे। आंदोलन आंदोलन हमारा एक माध्यम होता है जो हमारी बात मनवाने का, जिससे हमें लोकतांत्रिक जो देश होता है, हमारी कंट्री है, उसके अंदर आंदोलन ही एक रास्ता होता है जो शांतिपूर्वक। लेकिन जो 26 जनवरी को हुआ कुछ जगह पे वो अच्छा नहीं हुआ, उसको हम भी कंडेम करते हैं, हमारा अखबार न्यूज़ भी उसका कंडेम करता है, हम उसके साथ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए आज कई किसान जो है उन अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी बातें तो कोई मनवा नहीं रहे, कोई मान भी नहीं रहे हैं। 1.5 साल वाली बात हुई थी, किसानों ने उसको खारिज कर दिया कि 1.5 साल तक ये काला कानून बंद करेंगे, लेकिन वो होगा नहीं। उसी के ऊपर आज फिर जैसे असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी पार्लियामेंट में अपना भाषण दिया इसी के ऊपर कई शेरो शायरी के साथ। लेकिन ख़ास मुद्दा ये है कि जब कि पुलिस से ये पूछा जा रहा है कि किसान लापता कहाँ है, तो पुलिस वो जवाब नहीं दे रही है। और कुछ ट्वीट करने की वजह से और कुछ न्यूज़ चलाने की वजह से, जैसे कि शशि थरूर है, नामचीन जो है सांसद रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और राजदीप सरदेसाई जो जर्नलिस्ट है, वो सभी जानते हैं उनको, उनके ऊपर भी यूएपीए के तहत शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई और ऐसे कई जर्नलिस्ट हैं जिनको उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। उसी सिलसिले में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात गई, तो एक जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनसे पूछा गया जज साहब ने कि आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कई लोग हैं। लेकिन कपिल सिब्बल जो इनका पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद जब सुनवाई होगी उसकी आगे की प्रोसीजर देखा जाएगा। नवदीप कौर है, जैसे कि 12 जनवरी से उस बंदी को उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया है, सिर्फ इसी वजह से कि वो आंदोलन कर रही है। आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसे ये आंदोलन आज से नहीं हो रहा है, आंदोलन सदियों से चलते आ रहा है। आंदोलन एक माध्यम रहा है, प्रोटेस्ट एक माध्यम रहा है कि अपनी बात मनवाने का, जो हक बात है, जायज़ बात है, और सरकार भी झुकती है, कई जगह पे झुका भी है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए पिछले साल 2019-2020 के अंदर CAA के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ था, काफ़ी बड़े पैमाने में हुआ था, वहाँ यहाँ तक के दंगे हो चुके थे, दिल्ली के अंदर दंगे हो चुके थे, कई लोग अंदर है और कई लोग अभी बाहर घूम रहे हैं। वो आप समझ सकते हो, और जो अंदर है वो भी आपको पता है। कृषि उपज कानून जो है, 3 काले कानून क्या है वो हम देखते हैं। पहले किसान जो है, पहला कानून है कि आप देश में कहीं भी किधर भी अपना फसल बेच सकते हो, अपनी जो फसल है जो आप उगाते हो उसको कहीं भी बेच सकते हो,
किधर भी कोई भी मंडी में बेच सकते हो, लेकिन किसानों का कहना है कि एमएसपी दर वो हमें नहीं मिलेगी। एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो किसान का कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर एक कानून लगा दिया जाए कि अगर उससे कम कीमत पे है तो उसे अपराध माना जाए। तीसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट, यानी जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मरिंग, यानी पहले से ही आप जो फसल जो उगाओगे उसकी कीमत तय की जाएगी, पहले से फसल की जो है कीमत लगाई जाएगी कि उसे किसी को भी आप बेच सकते हो, रेस्टोरेंट में कहीं भी आप बेच सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने घरों में यानी किसी के घरों में बेच सकते हो जाकर, वो कानून है। लेकिन किसान उससे भी नाराज़ है। इससे ये होगा कि जमाखोरी बढ़ जाएगी, दलाल जो लोग हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे, प्राइस जो ऊपर नीचे होगी, ये मानना है किसानों का कि इस तरह से नहीं हो सकता है। और तीसरा जो कानून है वो है आवश्यक चीज़ें जो है जैसे प्याज है, तेल है, उसको उन्होंने ये कर दिया गया है कि उसको जो आवश्यक जो चीज़ होती है उसको हटा दिया गया उसमें से, यानी जो जीवन आवश्यक चीज़ों में से जो इमरजेंसी में लागू होती है, बाकी चीज़ों का आप भंडार जमा कर सकते हैं, यानी भंडार जमा कर करके लोगों को बेच सकते हो। यानी प्राइस जो है उसका ऊपर नीचे जो खेल होता है वो जो है बिचौलिया, बीच के बिचौलिया वो कर सकते हैं। इसका गैर ज़रूरी फ़ायदा होगा लोगों को, किसान को ये इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये नुकसान है। देखते हैं, इसकी गहराई समझना बहुत ज़रूरी है। कृषि कानून जो है जो लाया गया उसकी गहराई को बहुत ज़रूरी है समझना कि आखिर ये है क्या। हमारे जो काफ़ी जो दर्शक है लोग हैं उसको समझ नहीं पा रहे, सिर्फ आंदोलन को समझ रहे। आंदोलन के साथ साथ ये ज़रूर समझे कि आखिर ये कानून है क्या, ये किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसान है, ये ज़रूर देखना है। तो मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।